हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप देख रहे हैं सीबीएसई गोल #4। तो यहाँ पर #4 आपको नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसे आप देख सकते हैं। यार रिकॉर्डिंग चल रही है, #4 ही है। तो इस तरह से बात करने वाले हैं हम #4 के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पढ़ने वाले हैं हम कोल एंड पेट्रोलियम फार्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर भाई कोयला जो होता है वो हमें पता है खानों से खोद के निकाला जाता है, माइन से निकाला जाता है। पेट्रोलियम भी हमें पता है बहुत नीचे पाया जाता है, धरती के नीचे, अर्थ के अंदर। वहाँ से हम उसको निकालते हैं मशीनों के द्वारा। और कोयले को भी इसी तरह से निकाला जाता है। तो ये बनते कैसे हैं भाई? हम तो बनाते नहीं, वो नेचुरली बने होंगे, किसी ना किसी प्रोसेस से बने होंगे। किस तरह से बनते हैं यही बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो भाई कैसे बने होंगे आओ पता करते हैं हम। कोल एंड जो पेट्रोलियम होते हैं वो फॉर्म होते हैं बायोमास के द्वारा। बायोमास क्या होता है? वो ऐसा जीवित जीवाश्म कह सकते हैं आप, जो बहुत साल पहले धरती पे जीवित था। वो जब धरती के नीचे बहुत सारी उथल पुथल हुई और वो नीचे दब गए, धरती के वो बहुत गहरे में चले गए और वहाँ पर वो बिना ऑक्सीजन पाए ही जल गए। यानी कि उनका क्या हो गया, कंबसन हो गया एक तरह से। वहाँ पर वो बायोमास में बदल गए और उसी से ये सब आज जितना भी कोयला आप देखते हैं, कोयला क्या है? पेड़ों का अवशेष होता है। ये पेड़ हैं जो आज जल गए हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन में होती तो वो बिल्कुल पेस्ट में, यानी कि जैसे कि मिट्टी है ऐसे बदल जाते, जलने के बाद में राख हो जाते। लेकिन नहीं, वो एक सब्सटेंस के रूप में वहाँ पर सुरक्षित हो गए, प्रिजर्व कह सकते हैं, एक तरह से हो गए हैं। तो ये बायोमास के बने हुए होते हैं। अब वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं और जियोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो जीवित शरीरों में होती हैं, जीवित प्राणियों में होती है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जियोलॉजिकल जो पृथ्वी पे होते रहती हैं, जैसे कि रेन है, ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन कैसी कैसी रेन आप देखते हैं? आप तो सामान्य रेन देखते हैं। रेन एसिड रेन भी हो सकती है, सामान्य रेन भी हो सकती है, और फिर क्या हो सकता है? ज्वालामुखी, भूकंप। ये सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्सों का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। तो इसी तरह से जो कोल्स होते हैं ये ट्रीज़ के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं। रिमेन्स जो बचे हुए अवशेष रह गए हैं ट्री के, वो हैं कोल के रूप में। अब ट्री में फर्न्स भी बहुत पहले पाए जाते थे। हमारे पृथ्वी बहुत सारे फर्न्स उगते थे, वो या फिर अन्य प्लांट बहुत सारे होते थे। उन्हीं के ये अवशेष हैं जो आज बचे हुए हैं और हम इनका उपयोग कर रहे हैं कोयले के रूप में। वो भी अब देखिए यहाँ पर ये क्या थे? पहले जिंदा थे ये सारे पेड़। आज जो हम कोयला उपयोग कर रहे हैं, कितने साल पहले? मिलियंस ऑफ, पता है आपको? 1 मिलियंस में 10 लाख होता है, अर्थात दसियों लाख जो साल पहले की बात है यहाँ पर, कि ये क्या थे? यहाँ पर जिंदा पेड़ थे, जीवित पेड़ थे, और जो प्राणी थे वो सब थे, वो आज जो मर चुके हैं और पृथ्वी में दफन हो चुके हैं, उनके बारे में बात करी जा रही है। ये कोल और पेट्रोलियम भी उन्हीं से बना हुआ है। तो दीज आर क्रस्ड इनटू द अर्थ, वो क्रश हो गए, उसी में दब गए, उसी में पिस गए अर्थ के अंदर। क्या हुआ? जब अर्थक्वेक्स आए, भूकंप आए, या वोल्केनिक इरप्शन हुए, ज्वालामुखी फटे, दे वर प्रेस्ड डाउन बाई लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड रॉक। वो प्रेस डाउन हो गए, नीचे दब गए बहुत सारी लेयर्स के अंदर, अर्थ और पृथ्वी और चट्टानों की। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, वो डिके हो गए, अपघटित हो गए कोयले के रूप में। ऑयल एंड गैस, ऑयल के रूप में, गैस के रूप में। आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी, और बहुत से ऐसे पेड़ रह गए जो कि समुद्र में जीवित रह गए, बचे रह गए। व्हेन दे डाइड, जब ये मर जाते हैं, देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट। क्या होता है कि वहाँ पर जो समुद्र होता है, समुद्र में जब ये पेड़ पौधे या प्राणी सब मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह से ऊपर यहाँ पानी पानी है और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर इनके ऊपर इधर से नदियों से बहती हुई बहुत सारी परत 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 आती रहती है रेत। आपको पता है नदियों में रेत बहुत सारी होती है, और ये फिर इसे दब जाते हैं नीचे, और ऊपर हम ऊपर ऐसे होते होते यहाँ पर हम खेती करने लग जाते हैं। यहाँ पर बिल्डिंगें हम बना लेते हैं ऊपर ज़मीन पर। जब नीचे हम यहाँ पाइप डाल के खोदते हैं तो यहाँ से डीजल निकलता है। हर जगह नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे आज हम देखते हैं कि कोई शहर यहाँ पर्टिकुलर जगह पे है, यहाँ पर बहुत सारी आबादी, फिर इधर बहुत सारा जगह खाली पड़ा है, फिर इधर से, तो वैसे ही
जानवर भी रहते होंगे, पेड़ पौधे भी उगे होंगे। जैसे राजस्थान में कितना कम पेड़ है, लेकिन वहीं आप समुद्री किनारों पे जाइए कितना सारा पेड़ पौधा उगा हुआ है। तो इसी वजह से वहाँ पर कहीं पे पेट्रोल मिलता है, कहीं पे कोयला मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। वो सैकड़ों साल पहले क्या सिचुएशन रही थी पृथ्वी पर वनस्पतियाँ या पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं के रहने की, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि किस तरह से कहाँ पर पेट्रोल मिलेगा और कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर आगे की बात कर रहे हैं कि जब इतना नीचे दब जाते हैं तो क्या होता है, ये सारे जो रिमेन्स होते हैं ये बदल जाते हैं ऑयल में, गैस में। वो भी कब, जब हाई प्रेशर होता है। भाई इतने नीचे दबे हुए हैं तो बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पर ये सारे बदलते चले जाएंगे स्लोली अलग अलग सब्सटेंस के अंदर। द सिल्ट वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू द रॉक। और सिल्ट जो जमती जा रही है वो रॉक में, चट्टानों में बदल जाएगी धीरे धीरे। द ऑयल एंड गैस सीप्ड इनटू द पोरस पार्ट ऑफ द रॉक। और जो ऑयल होगा वो क्या, जैसे ऊपर सब बहुत सारी रॉक लग गई, अब ये चट्टान हो गई, लेकिन नीचे ये जगह खाली रह गई, तो इसी में ऊपर हिस्से में गैस भरी रहेगी और नीचे हिस्से में ऑयल भरा रहेगा। और वहीं हम बाद में निकालते हैं। पहले ऊपर से जब हम खोदते हैं, पाइप डालते हैं इधर से, तो पहले गैस निकलती है, वो LPG हम बना लेते हैं और CNG बना लेते हैं और भी बहुत सारी। और फिर इधर जो पेट्रोलियम निकलता है उसको फिर रिफाइन करते हैं और फिर अलग अलग तरह के डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और मोबिल ऑयल, ये सब ग्रीस वगैरह और टार, कोल टार, ये सब बनाते हैं उसे से बहुत सारी चीज़ें। और जो आपका प्लास्टिक भी है वो भी इसी पेट्रोलियम से ही मिलके बना हुआ होता है। तो प्लास्टिक भी हम पेट्रोलियम से ही बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी से हम PVC या फिर PP, पॉलीप्रोपिलीन, ये सारी प्लास्टिक्स जो होती हैं वो हम तैयार करते हैं। तो हमने ये सारी बातें कर ली हैं कि जो फार्मेशन होता है कोल का, पेट्रोलियम का, और साथ में हमने प्लास्टिक का भी बता दिया है बात। ये कैसे बनता है, कब, क्यों बना, किस वजह से बना, हाई प्रेशर और प्रिजर्वेशन वो वहाँ पर हो गए, कंप्रेशन की वजह से, ये सारी बातें हो गई। तो मिलते रहिए इसी तरह से वीडियो में, देखेंगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।